जयपुर से खबर। 16वीं राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी पहुंचे। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अधिकारियों ने स्वागत किया है। प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, पूर्व मंत्री सुभाष गर्ग और विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी पहुंचे हैं विधानसभा और इस दौरान देखिए नेता प्रतिपक्ष जूली सहित अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, पूर्व मंत्री सुभाष गर्ग और विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा मौजूद रहे। 16वीं राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहुंचे हैं विधानसभा और इस दौरान देखिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित जो अन्य अधिकारी थे उन सभी ने स्वागत किया देवनानी का। जयपुर के जम्वा रामगढ़ से खबर। रात के समय लंगड़ियावास अस्पताल में नशेड़ियों का जमावड़ा देखने को मिला। नशेड़ियों ने पीएचसी को नशे का अड्डा बनाया। ड्यूटी पर पहुंचे कर्मचारियों ने ग्रामीणों को सूचना दी। पूर्व सरपंच नारायण मीणा सहित सैकड़ों ग्रामीण अस्पताल पहुंचे। ग्रामीणों और कर्मचारियों को अस्पताल परिसर में नशे के सबूत भी मिले हैं। अस्पताल के सभी कमरों के तालों पर केमिकल जैसा पदार्थ मिला। पूर्व सरपंच नारायण मीणा और पंचायत समिति सदस्य ने जानकारी दी। कहा पीएचसी और आईटी सेंटर में देर रात तक पार्टी चलने की पहले भी सूचना मिल चुकी है। तो देखिए इस अस्पताल में नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। रात को नशेड़ियों ने पीएचसी लंगड़ियावास को नशे का अड्डा बना दिया है। ड्यूटी पर पहुंचे कर्मचारियों ने ग्रामीणों को सूचना दी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी वसीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, अस्पताल को ही जो है नशे का अड्डा बना दिया गया है और कब से ये सब चल रहा है? पूनम, मैं आपको बता दूं कि ये जमरामगढ़ उपखंड क्षेत्र के लांगड़ियावास में पीएचसी अस्पताल है, जहां पर अस्पताल बंद होने के बाद नशेड़ियों का वहां पर अड्डा बन जाता है। नशेड़िया पीएचसी को नशे का अड्डा बना रखा है। वहीं आज सुबह जैसे ही कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंचे तो वहां पर कुछ गुटखे, दारू की बोतलें, ऐसे कई ऐसे सामान मिले पड़े हैं जो नशे के थे, जिसको लेकर कर्मचारियों ने ग्रामीणों को सूचना दी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं। वहीं पूर्व सरपंच नारायण मीणा सहित सैकड़ों लोग वहां पहुंच के उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई है और पुलिस को भी सूचना दी गई है। वहीं पास में पीएचसी और आईटी सेंटर भी है वहीं पे, तो देर रात को यहाँ पर नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जोधपुर से दिल्ली होंगे रवाना और इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ जोधपुर में हुई 3 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक और इस बैठक के बाद अब दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जोधपुर में 3 दिवसीय बैठक 5 से 7 सितंबर तक हुई। संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम हुए। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी हुई। देखिए 5 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक 3 दिवसीय बैठक थी, जिसमें शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर कई तरह के कार्यक्रम हुए। महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और अब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जोधपुर के दौरे पर रहे। 3 दिवसीय ये विभिन्न कार्यक्रम हुए और अब जो है दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं मोहन भागवत। जोधपुर में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर आरएसएस की, और इस दौरान जो है कई बैठकें हुई जिनमें महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और अब इसके बाद जो है रवाना हुए। सिरोही से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाखीराव तालाब में मासूम बालिका के डूबने का मामला सामने आया। तालाब में डूबी बालिका का रेस्क्यू किया गया है। करीब 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता हासिल हुई है। मृतक बच्चे के शव को अस्पताल भेजा गया है। तो देखिए सूचना मिली कि एक बच्ची लाखीराव तालाब में गिर गई है। सूचना पर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंची। मैं भी आ गया था। फिर अभी ऑपरेशन चला है तो लगभग 2-2.5 घंटे में बच्ची को बाहर निकाल लिया गया है, हॉस्पिटल भेजा है।
बच्ची का नाम सुरता पुत्री चौथा राम, जाति जोगी, उम्र 8 वर्ष है और बाटगड़ा की निवासी। भीलवाड़ा के सवाईपुर से खबर। सवाईपुर क्षेत्र के अकोला गांव के पास बनास नदी 9 साल बाद उफान पर आई। तेज बहाव से अकोला पुलिया की सुरक्षा दीवार और बड़ा हिस्सा बह गया। बल्लियास थाना पुलिस ने पुलिया के दोनों ओर कटीली झाड़ियां लगाकर मार्ग बंद कर दिया। दोपहिया वाहन चालक सतर्कता से निकल रहे हैं। पाली के बाली से खबर। लगातार हो रही बारिश से किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। फसलों के नुकसान के साथ अब कुओं के ढहने की समस्या भी सामने आ रही है। ताजा मामला उंदरथल गांव का है। वेरा प्रेमजी वाला स्थित एक कुआं ढह गया। सूचना मिलते ही पटवारी मालीराम मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित किसान को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। घटनास्थल पर पूर्व सरपंच देवेंद्र सिंह चारण समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। इससे पहले सेवाड़ी में 4 कुओं के ढहने की घटना सामने आई थी। हिंडौन के उपखंड कार्यालय परिसर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। महू गांव के 2 पक्ष जमीन की रजिस्ट्री कराने उप पंजीयन कार्यालय पहुंचे थे, जहां विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच लात घूंसे चले, जिससे उपखंड, तहसील और उप पंजीयक कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही नई मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य लोग मौके से फरार हो गए। नई मंडी थाना पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। गुलाबपुरा पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जुआ सट्टा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सरेरी गांव के मयंक वाटर प्लांट से 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हनुमान सिंह के नेतृत्व में पुलिस उप निरीक्षक गोवर्धन लाल ने विशेष टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। आरोपियों के कब्जे से 24,000 रुपए नगद बरामद किए। सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सांचौर जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। लूनी नदी के उफान के कारण दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा है। एनडीआरएफ की टीम ने रनखार के पास रड़का गांव में फंसे हुए 23 लोगों को देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षित निकाला। इनमें 15 पुरुष, 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। खास बात ये रही कि गर्भवती महिला को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इससे पहले 12 लोगों को रेस्क्यू कर नजदीकी स्कूल में ठहराया गया, जहां उन्हें प्राथमिक राहत प्रदान की जा रही है। वहीं प्रशासन ने प्रभावित गांवों में राशन और दवाइयां भेजकर लोगों से पानी के बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। अजीतगढ़ नगर पालिका के सामने ज्वेलर्स की दुकान में ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने दिल्ली और धौलपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 350 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालकर इस मामले में सफलता हासिल की है। 1 सितंबर को दुकान मालिक कान्हा सोनी ने अजीतगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात बदमाशों ने उनकी ज्वेलरी दुकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और जेवरात चुरा लिए। टीम ने घटनास्थल के आसपास के 350 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और वारदात में इस्तेमाल की गई सेंट्रो कार की पहचान की। तो देखिए, शहर में ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाया था और अब ये चोर जो हैं पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। दुकान में चोरी के मामले में 2 चोर गिरफ्तार किए गए हैं। 350 से अधिक सीसीटीवी खंगाले गए और उसके बाद ये बदमाश जो हैं हत्थे चढ़े हैं। शहर में ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाया था इन चोरों ने और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। सीकर के अजीतगढ़ से खबर, जहां पर चोर जो हैं पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। कोटा से खबर, खेड़ा रामपुर गांव में ऑनलाइन गेमिंग की लत से एक दंपति ने आत्महत्या की थी। 28 वर्षीय दीपक राठौर और उनकी पत्नी ने 5 लाख रुपए हारने के बाद फांसी लगा ली। अब पुलिस ग्रामीणों को जागरूक कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने से गांव में राहत और जागरूकता का माहौल है। लोगों से अपील है कि ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में नहीं पड़े। इससे आदमी का धन, पैसा और समय सब खराब होता है और साथ ही साथ उसका जो परिवार है वो भी इससे सफर करता है, तो इससे दूर रहे।
इसमें ज्यादातर जो है ये तो है नहीं कि हर बार आदमी पैसा जीतेगा इसे, तो जब वो हारता है तो उसको इस बात का परिवार को सबको सफर करना पड़ता है। ऐसे आदमी तनाव में आता है और उल्टे सुल्टे कदम भी। मतलब वो ऑन गेम 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 से ही मरा है, वो ऐसे नहीं मरा। ऑनलाइन गेम है ना, वही वही खेलता था, दोनों जने खेलते थे, एक नहीं दोनों खेलते थे, दोनों इसीलिए मरे, नहीं तो एक साथ मरने का तो कोई प्रश्न पैदा नहीं। हार गए, टेंशन में आ गए। हाँ हाँ, लगा यार, हार गए, आया नहीं, हार गए। फिर सुबह देना था जिसको, फिर मरना ही मतलब आत्महत्या ही करना पड़ा, और क्या है। गांव में आत्महत्या कर ली ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में। मेरे हिसाब से तो पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, और जो एडवर्टाइज देता है और जो भी इसको चला रहा है उनको ऊपर की सजा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि ये गांव में शहरों में जो भी मतलब इसके चक्कर में, लालच के चक्कर में लगे रहते हैं ना, तो वो बचे रहें। बहुत से जाने जा रही है, आए दिन देख रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे आ रही है कि आज उसने गेमिंग के चक्कर में आत्महत्या कर ली, आज उसने आत्महत्या कर ली, तो सजा होनी